हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। पिछले कुछ वीडियोस में आपने एसए से रिलेटेड कंटेंट देखा होगा। हमने एसए की बात की है, उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी की बात की, सोर्सेज की बात की, एसए को कैसे लिखते हैं उसके बारे में बात की। मैंने अपनी ड्राफ्ट एसए बताया, ड्राफ्ट एसए नोट्स कैसे बनाना है उसके बारे में हमने चर्चा की। एसए की कॉपी मैंने दिखाई, कैसे फ्लो को मेंटेन करना है। एसे के पार्ट्स हमने देखे, इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं, किस किस टाइप में लिख सकते हैं, बॉडी के डायमेंशंस हमें देखे, कितने डायमेंशंस में हम बॉडी को कवर कर सकते हैं, एंड फाइनली हमने कंक्लूज़न भी देखा। आज की वीडियो में हम फिलोसफिकल एसे देखेंगे। आपने बीपीएससी की पीवाईक्यू देखी होगी, तो 68 बीपीएससी से एसे को इंक्लूड किया गया था, रिमूविंग दी ऑप्शनल का वैल्यू डिग्रेड करके उसको क्वालिफाइंग किया गया है, एमसीक्यू टाइप किया गया है। पहले उसकी भी रैंकिंग में मार्क्स जुड़ते थे और फाइनल सिलेक्शन में मार्क्स जुड़ते थे, वो भी 300 मार्क्स की होती थी। तो ऐसे जब से इंक्लूड हुआ है तो 68 बीपीएससी का अगर आपने पीवाईक्यू देखा होगा तो 3 सेक्शन होते हैं। मैनी ऑफ यू नो, जिन्हें नहीं पता है पहले वाले वीडियोस देख लें, उसी से क्रोनोलॉजी में आप ये वीडियो देखिएगा जैसे वीडियो गई हुई है। सो ये वाली वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो 68 बीपीएससी से जब बीपीएससी में इसे को लाया गया तो 3 सेक्शंस पूछे जाते हैं इसे में, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 100 मार्क्स का, 2 भी 100 मार्क्स का, 3 भी 100 मार्क्स का। इसमें आपको चॉइसेस दिए होते हैं और उसी चॉइसेस में आपको एक टॉपिक को सेलेक्ट करना और उस पर ऐसे लिखना है। 68 में क्या था, ये तीनों सेक्शन सिर्फ फिलोसफिकल थे। कोई भी कन्वेंशनल टॉपिक नहीं था। फॉर एग्जांपल 69 में आपने देखा होगा इंटरनेट पे था, और जितना मुझे याद आ रहा है इंटरनेट पे था, और एक दो और भी ऐसे थे जो कि कन्वेंशनल टॉपिक पे ही थे, फिलोसफिकल नहीं थे। सेक्शन 3 वाला जो पार्ट होता है वो बिहार ईडियम्स वाला पार्ट होता है, तो वो भी फिलोसफिकल ऐसे की तरह ही उसे हमें ट्रीट करना है। हमें बस बिहार ईडियम्स की मीनिंग पता होनी चाहिए, फिर हम उसको फिलोसफिकल ऐसे की तरह दिखेंगे। तो जो सेक्शन 3 के लिए परेशान हुए रहते हैं कैंडिडेट्स की, सेक्शन 3 जो बिहार का ईडियम उसको कैसे हैंडल करे, विच इज़ नथिंग डिफरेंट फ्रॉम द फिलोसफिकल ऐसे, उसको हम फिलोसफिकल ऐसे की ही तरह ट्रीट करेंगे। जो ईडियम्स दी रहती है वो बिहार लोकल लैंग्वेजेस में दी रहती है, बस उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, देन यू कैन हैंडल दैट ऐसे। तो यू नेवर नो बीपीएससी में सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 में या तो सिंपल जो टॉपिक है कि वुमेन पे पूछ दिया, इंटरनेट पे पूछ दिया, ग्लोबलाइजेशन पे पूछ दिया, जो हमने ऊपर हैंडल कर लिया है, जो हमने पहले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने थीम्स बताई थी, मैंने टॉपिक बताई थी कि आप उन सारे टॉपिक्स को कर लेंगे, ड्राफ्ट बना लेंगे तो उससे हैंडल हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर फिलोसफिकल ऐसे पूछ देगा तो वो सारे थीम्स आपको काम नहीं आएंगे। फिलोसफिकल ऐसे में भी जो आप कंटेंट लिखोगे तो कहाँ से लिखोगे, उन्हीं थीम्स को यूज़ करके आर्गूमेंट बेस्ड बना के आप फिलोसफिकल ऐसे को डील करोगे। जीएस का कंटेंट तो चाहिए ही आपको डील करने के लिए, बट मोर देन दैट थाउट मेकिंग, ब्रेन स्ट्रॉमिंग एज वेल एज आंसर राइटिंग स्किल चाहिए आपको ऐसे को लिखने के लिए, स्पेसिफिकली फिलोसफिकल ऐसे को लिखने के लिए। तो फिलोसफिकल ऐसे को हम कैसे डील करेंगे ये आज हम देखेंगे। तो फिलोसफिकल ऐसे में हम बात करते हैं। फिलोसफिकल ऐसे क्या होता है बेसिकली, ये ऐसे टॉपिक्स दिए जाते हैं आपको विच इज़ लाइक अ यूनिवर्सल ट्रूथ। या तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, या तो वो थोड़ा कंडीशनल होगा, या तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ ना होके निगेटिव सेंस में उसका होगा। तो ऐसे होते हैं जिसको हम यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे ही टॉपिक होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक जो है जैसा बोगे वैसा पाओगे, ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसा आज काम करोगे वैसा तुमको फ्यूचर में फल मिलेगा। ठीक है, तो ये एक फिलोसफिकल ऐसे इस पे आएगा, और यस यूपीएससी पे आ भी चुका है, राइट। और लाइक फॉर एग्जांपल नॉट प्रिपेयरिंग टू पास मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल, मतलब अभी तैयारी नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो फेल होने का। ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अभी नहीं काम करोगे तो आगे चल के तुम पहले ही प्लानिंग कर लिए हो फेल होने का। तो ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है जिस पे
ये फिलोसफिकल ऐसे पूछती है और इसको आपको कैसे आप डील करते हो, कैसे समझाते हो एग्जामिनर को, अपने थाउट प्रोसेस कैसे दिखाते हो, कैसे अपने जीएस के कंटेंट को मोल्ड करते हो और इस ऐसे के फॉर्मेट में लिखते हो। तो फिलोसफिकल ऐसे में हम जीएस के कंटेंट नहीं ज़्यादा यूज़ करेंगे, बट येस हम डायमेंशंस ज़रूर यूज़ करेंगे, हम सारे डायमेंशंस को कवर करेंगे, बट कंटेंट डेटा हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे। और फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिखा, इट्स टेंड टू बी जनरल ट्रूथ दैट वी मोस्टली एग्री अपॉन। तो ये वैसे ही ट्रूथ होता है जिसमें सोसाइटी एग्री अपॉन करती है। एंड इसको हैंडल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आर्गूमेंट बेस्ड, इसका फिलोसफिकल ऐसे को हैंडल करने के लिए होता है, जो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, फॉर और अगेंस्ट टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स हम दे के अपने ऐसे को लिख सकते हैं, फिलोसफिकल ऐसे को लिख सकते हैं। तो इंट्रो में फिलोसफिकल ऐसे लिखने के लिए सबसे अच्छा होता है कि रियल लाइफ एनेक्डोट्स दो। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हिस्ट्री में ऐसा इवेंट्स बहुत हुआ है मतलब, और वैसे ही एनेक्डोट्स दो, स्टोरीज दो, उसी से स्टार्ट करो। सो इट विल प्रूफ कि जो ऐसे का टॉपिक दिया हुआ है इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ, और ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री में हुआ है, ठीक है। एंड अगर करंट में भी है तो करंट का भी लिखो। तो रियल लाइफ स्टोरी डालो, रियल लाइफ एनेक्डोट डालो, वो बेटर होता है। मेन बॉडी में हम देखेंगे, मेन बॉडी में हम इसको ऐसे देखेंगे कि पहले हम इसको इलाबोरेट करेंगे कि ये कहना क्या चाहता है, देन उसके बाद हम करेंगे इसका एनालिसिस कि जो ये कहना चाहता है वो सारे डायमेंशन में इसकी एनालिसिस सही है। फॉर एग्जांपल 68 में एक था ऐसे था, सेक्शन 3 का ही था, जिसमें शायद मैथिली में लिखा हुआ था कि विज्ञान के बिना धर्म अधूरा है, धर्म के बिना विज्ञान अधूरा है, इस तरीके से था। तो पहले तो हम इसको इलाबोरेट करेंगे कि बोलना क्या चाह रहा है, एंड देन उसको सेक्टर बाय सेक्टर उसके एनालिसिस करेंगे कि सही है कि गलत है, सारे सेक्टर्स में ये बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, किसी में कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं हो रहा। तो उस तरीके से हम चलेंगे। तो इलाबोरेट हमने कर दिया कि मीनिंग क्या है, फिर उसके बाद एनालिसिस किया, वाई, व्हेन एंड हाउ, कैसे ये हो रहा है। अगर किसी चीज़ में हम बोल रहे हैं कि ये वाला यूनिवर्सल ट्रूथ बैठ रहा है, तो हम इसको एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल, डायमेंशन बाय डायमेंशन तोड़ के बताएंगे कि कैसे ये यूनिवर्सल ट्रूथ प्रिवेल कर रहा है। एंड देन कंक्लूजन में हम जनरल कंक्लूजन देंगे, पोएम के साथ, कोट के साथ एंडिंग कर देंगे, या तो फिर जो रियल लाइफ स्टोरी हमने या कोई एनेक्डोट हमने हिस्ट्री का डाला है तो उसी के साथ लिंक करके इसको कंक्लूड कर देंगे, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था। तो एक मैं आपको लाइव करके ही दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको एक अप्रोच करना चाहिए। तो चलिए एक हम टॉपिक ले लेते हैं जो अभी मैंने बोला था, एज यू सो शैल यू रिप, मतलब जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि इंट्रो आपको कोई रियल लाइफ एनेक्डोट लेना चाहिए या शॉर्ट स्टोरी लेनी चाहिए। तो जैसा बोओगे वैसा पाओगे, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको कौन सा हिट करता है दिमाग में? एक तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड का करता है, हिटलर की स्टोरी। हिटलर ने क्या किया, जर्मन्स के अंदर ज्यूज़ के खिलाफ हेट्रेड को प्रोमोट किया, एंड फाइनली इसने क्या पाया, हिटलर ने लास्टली सुसाइड किया, एंड नाजीज़ का काफ़ी बुरा हाल हुआ। और जैसा उसने बोआ, होलोकॉस्ट प्रिवेल करवाया, वैसा उसने पाया। उसकी जीत नहीं हुई, उसकी बहुत बड़ी हार हुई, जिसमें उसका डेथ भी हो गया। तो जैसा बोगे वैसा पाओगे। इसी को हमको इलाबोरेट अब करना है। अब हम बॉडी पे आते हैं, अब हम ट्रांजिट करेंगे बॉडी की तरफ। तो हम इसमें एलाबोरेट करेंगे कि ये बोलना क्या चाहता है। तो ये बोलना चाहता है कि इट इज़ अ साइकिल ऑफ लाइफ, एंड द साइकिल ऑफ लाइफ कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट ऑफ कर्म, इट कंसिस्ट ऑफ योर वर्क। सो टुडे वर्क डिसाइड योर फ्यूचर, सिंपल इज दैट। अब हम इसे अलग अलग डायमेंशंस में तोड़ेंगे। जैसे आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें एक डायमेंशन था इंडिविजुअल लेवल पे। फॉर एग्जांपल लाइक इंडिविजुअल पे, फैमिली पे, सोसाइटी पे, नेशन पे। तो इंडिविजुअल लेवल पे यू कैन से कि अगर हम अभी इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन पे, हेल्थ पे, देन certainly it will generate human capital in future, it will generate skill employability in future, and we will get a better job and a better lifestyle. तो जैसा हमने बोया वैसा हमने पाया। Same goes for the hard work and success.
रिलेशन सेम, ये करियर के में है, ये सारे एक्सपेक्ट्स में कवर करेगा, इवन फॉर दी हेल्थ एक्सपेक्ट, इवन फॉर दी करियर एक्सपेक्ट, इवन फॉर दी लाइक फैमिली लेवल पे एक्सपेक्ट्स, इवन फॉर दी बिजनेस लेवल पे अगर हम देखेंगे तो। ऑलराइट, अगर हम नेशन लेवल पे देखें, द नेशन दैट इज बिल्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, द नेशन दैट इज बिल्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, the build on the principle of liberty, build on the principle of equality, develops into a nation that enjoys happiness, prosperity, equality. So जैसा हमने बोया वैसा हमने पाया. You can quote the quotation of B.R. Ambedkar. I believe in the nation that is built of, I believe in the religion, not nation, I believe in the religion that is based upon the equality, freedom, liberty, fraternity, not on the basis of a caste system. तो B.R. अम्बेडकर को कोट कर सकते हो यहाँ पे. तो जैसा बोगे वैसा पाओगे. अब इसी में हमें निगेटिव्स भी दिखाना है. ये तो पॉजिटिव साइड हमने दिखा दिया, अब हम निगेटिव्स भी दिखाएंगे. तो द सोसाइटी दैट इज बिल्ड अपॉन द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, दैट इज कास्ट सिस्टम. करंटली इंडिया इज डीलिंग विथ इनइक्वालिटी, पॉवर्टी अमॉन्ग द बैकवर्ड क्लासेस. सो जैसा हमने शुरू में बोया वैसा अब हम पा रहे हैं. राइट तो इसी सारे लेवल पे आपको इसको जस्टिफाई करना है, इसकी एनालिसिस करनी है, एंड देन हमें कंक्लूड करना है विथ गिविंग द रेफरेंस ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, जो उन्होंने बात कही थी कि कर्मा इज इनएविटेबल, कर्म इज द अल्टीमेट धर्म ऑफ आवर लाइफ. कर्म करो एंड वही तुम्हारा धर्म है, और जैसा तुम आज बोओगे वैसा तुमको फ्यूचर में फल मिलेगा. लेट मिल सकता है, देर है पर अंधेर नहीं है. तो हमें इस तरीके से कोटेशन का यूज़ कर करके सारे डायमेंशंस को कवर करें. दिस शोज आवर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फिलोसफिकल टॉपिक एज यू सो सैल्यूरेब. डीप अंडरस्टैंडिंग बताता है कि हम हर डायमेंशन में इसको डाल के एक तार्किक पक्ष रख रहे हैं, एक तार्किक एनालिसिस रख रहे हैं. तो एग्जामिनर को भी लगेगा जब आप इस तरीके के एग्जाम्पल्स दे के बताओगे, तो एग्जामिनर विल नो कि आपने अच्छी तैयारी कर रखी है. यू हैव डन अ एक्सीलेंट ब्रेन स्ट्रॉमिंग, तभी आप इतना डीपली सोच पा रहे हो. एंड दिस इज़ हाउ द फिलोसफिकल एसे शुड बी ट्रीटेड एंड शुड बी रिटन. अब लिखने की कला आप विथ प्रैक्टिस आएगी, जैसा मैंने बताया. प्लीज़ रीड करिए टॉपर्स की कॉपी, मेरी कॉपी रीड करिए, और भी टॉपर्स की कॉपी रीड कीजिए, यूपीएससी टॉपर्स की कॉपी रीड कीजिए. उनसे देखिए कि वो फ्लो कैसे लिखते हैं. एंड मैंने जो सोर्सेज बताए हैं दृष्टि के लिए मतलब हिंदी मीडियम के लिए मैंने दृष्टि का बताया है. तो दृष्टि से ज़्यादा मैं बोलूँगी जो सर की बुक है ऑल इंडिया रैंक 1 अनुदीप दुरी सेट्टी सर की बुक, उसको पढ़ लीजिए. अगर आपको इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आती है पढ़ लीजिए उसको, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा. उसमें हमें ये नहीं पढ़ना है कि एजुकेशन पे हम क्या क्या कंटेंट लिखें. कंटेंट के पीछे मत भागो, ऐसे में देखो जितना कंटेंट है उसको कैसे फ्लो में लिख पा रहे हो. दैट्स द रियल गेम ऑफ एसे. एसे इज़ नॉट लाइक जीएस पेपर. ऑलराइट, सो इस पे और हम चर्चा करेंगे. मेंटरशिप प्रोग्राम में जिसमें हर एक ऐसे पे लेके हम अप्रोच डिसाइड करेंगे कि कैसे आपका ऐसे होना चाहिए. ड्राफ्ट ऐसे हम डिस्कशन करेंगे. इवन जब ऐसे का टेस्ट होगा तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि इसको आपको कैसे लिखना चाहिए था. तो दिस ऑल बी कवर्ड इन द मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम. एंड जो लोग नहीं जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ तो मेरी स्ट्रैटेजी वीडियोस आती रहती है. जो यहाँ मैं बताती हूँ वही चीज़ रिप्लिकेट होता है मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में, एंड जो भी मेंटरशिप हम अभी चला रहे हैं. तो ऑल द वेरी बेस्ट. अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, यही 2.5-3 महीना है, दे दीजिए. और मत इतना सोचिए कि मेरा प्रीलिम्स हो रहा है नहीं हो रहा है. प्लीज़ मत सोचिए. एक बार मेंस का तगड़ा प्रिपरेशन कर लीजिए. फिर कोई भी पीटी हो, पीटी बस क्वालिफाई करना है. यू हैव द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बस पीटी के लिए फैक्चुअल पढ़ के जाओ और जाओ पीटी दे दो. अगर फैक्चुअल पूछ रहा है इस तरीके से पूछा तब भी पास कर जाओगे. अगर 69 और 68 के पैटर्न पे पूछा तब भी कर जाओगे, क्योंकि मेंस बहुत स्ट्रांग है आपका. अब पीटी जैसे ही क्वालिफाई करो, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आपका मेंस बहुत स्ट्रांग है, कोई नहीं रोक सकता आपका फाइनल रिजल्ट आने में, और इस साइकिल से निकल जाओगे. बिलीव मी एंड बिलीव ऑन योर सेल्फ.
अच्छे से मेंस करो। 2-2.5 महीने, अभी कौन सा पीटी आने वाला है, कोई एग्ज़ाम भी नहीं है कि बहाना बनाओगे कि मेरा पीटी में कम आ रहे हैं तो मैं नहीं पढ़ूंगा। कोई एग्ज़ाम नहीं है ना, कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, प्लीज़ लग जाओ इसमें। एक बार मेंस अच्छे से कर लो, एक बार का गेम है मेंस, क्योंकि मेंस क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग का है, रट्टाफिकेशन नहीं है। पीटी इज़ डायनेमिक, पीटी डाइसी, कि इस बार पीटी निकला है तो नेक्स्ट टाइम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, श्योरिटी नहीं है। बट एक बार मेंस की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, विथ लिटिल बिट ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, करंट अफेयर्स को ब्रशअप करने के बाद यू विल बी एबल टू राइट अ गुड आंसर एंड गुड एसे, बस हो गया मेंस सिलेक्शन। और DI प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी है, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ प्लीज़ मेंस पे फोकस करो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लो। फैक्चुअल डेटा ना, जो स्पीडी हो गया, एडुटेरिया हो गया, ये जो फैक्चुअल करंट अफेयर्स आते हैं, वो ना आप 2 महीना में भी रट जाओगे, आराम से रट जाओगे, अगर ना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। ठीक है, एक बार बिल्ड कर लो, फिर आगे कभी दिक्कत नहीं होगी BPSC के लिए। अगर BPSC कितना भी अपनी तरफ से ऊपर नीचे करते रहे पैटर्न को, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपका क्या है, जो बैलेंस है, जो आपका फंडामेंटल है, जो ढांचा है, वही इतना स्ट्रांग है ना कि ऊपर से फैक्चुअल मारो या और कंसेप्चुअल मारो, यू विल बी एबल टू हैंडल ऑल द प्रेशर। ऑल राइट, सो इस 3 महीना को बिल्कुल सब कुछ छोड़ दो। TV सीरीज़ बाद में देख लेना, मूवीज़ बाद में देख लेना, इंस्टाग्राम बाद में चला लेना, पार्टीज़ में बाद में चले जाना। ठीक है, ये 3 महीना अच्छे से मेंस दे दो। अभी जो प्रेशर बनता है ना मेंस के पढ़ाई के लिए, वो अभी उसके बाद नहीं बन पाता है। तो मेंस तब अच्छे से लग जाओ, फिर जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।